दोस्तों, अगर आप यूके जाना चाहते हो और आपकी एज 30 साल से कम है, तो विदाउट एनी जॉब ऑफ़र आप यूके जा सकते हो और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीज़ा अभी रिसेंट में ही ओपन होने वाला है। लेकिन ये वीज़ा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम देखें ये वीज़ा कब ओपन हो रहा है, तो अगर आप देखोगे द नेक्स्ट इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट विल ओपन एट 1:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 22 जुलाई, मतलब 22 जुलाई को 1:30 पे ये वीज़ा ओपन होगा। लगभग हम बोले तो 1:30 बजे दोपहर में, और क्लोज़ कब होगा? 1:30 बजे 24 जुलाई, मतलब सिर्फ 2 दिन के लिए वीज़ा ओपन होने वाला है। तो अगर आप यूके जाना चाहते हो तो ज़रूर इस वीज़ा को आप अप्लाई कर सकते हो, और बहुत ध्यान से आपको वीडियो को देखना चाहिए। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या प्रोसेस होगा, चलिए हम उसको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो पहले भी ये ओपन हुआ था, ऐसा नहीं कि पहली बार नहीं ओपन हुआ है। आप देखोगे लास्ट अपडेट 15 जुलाई का इन्होंने अपडेट किया हुआ है कि वीज़ा अभी ओपन होने वाला है। इस वीज़ा का नाम क्या है? इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा। आपको किसी भी कोई कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर बैठ करके खुद भी अप्लाई कर सकते हो। क्यों फालतू में पैसे लगाना? आप 15,000, 20,000, 30,000, 35,000 रुपये लगाओगे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं मिलना है। चलिए हम बात करते हैं पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। आपकी एज 18 साल से लेकर के 30 साल के बीच की होनी चाहिए। आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री की, और आपके पास फंड होने चाहिए सेविंग अकाउंट में लगभग 2530 जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बोल सकते हैं इसको। अगर आप इसको पाउंड को हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करें अप्रॉक्स, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पर, तो 2,53,000 तक आपका ये आ जाता है यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। देखिए इसमें क्या है, वीज़ा के बारे में, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट यू मस्ट प्रोवाइड, अप्लाई। ये इसका लिंक ना मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप देखोगे तो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा, खुद भी आप चेक कर सकते हो। जितना शॉर्ट में मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें बैलेट ओपन होगा। बैलेट मतलब क्या होता है? पहले क्या होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे यहाँ पर अप्लीकेशन गवर्नमेंट लेगी। सपोज आपका नाम है एक्स, आपने अप्लाई किया, नंबर ऑफ अप्लीकेशन गवर्नमेंट ने लिया है यहाँ पर, आपने बैलेट में अप्लाई करते गए, 2 दिन में अप्लाई कर दिया, और बैलेट में एप्लीकेशन गवर्नमेंट आ गई, बैलेट क्लोज हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट उसमें से एप्लीकेशन सिलेक्ट करेगी। अगर आपका नंबर आ जाता है तो गवर्नमेंट एक मेल करेगी, उस मेल के थ्रू आपको एक लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू आपको पीआर कह रहा हूँ मैं, उसमें आपको वीज़ा अप्लाई करना मिलेगा। पीआर के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत से कनाडा पीआर कैसे अप्लाई करें, ऑस्ट्रेलिया के पीआर कैसे अप्लाई करें, सब कुछ पे मैं वीडियो आपको आने वाले टाइम भी बहुत वीडियो मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे हाउ टू अप्लाई, तो अगर आप देखोगे इफ़ यू आर एलिजिबल इंटर द इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद सेकंड क्या होगा, इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन द बैलेट यू विल रिसीव एन इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। अब अगर आपको इन्विटेशन टू अप्लाई मिल जाता है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा और यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप बैलेट में अप्लाई करते हो तो गवर्नमेंट आपको कितना दिन का टाइम देगी? लगभग 90 दिन का टाइम आपके पास रहेगा अप्लाई करने के लिए। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करो, प्रोवाइड योर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है उसमें, तो मैंने आपको बताया, फंड प्रूफ देना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, पासपोर्ट होना चाहिए आपकी वैलिडिटी। तो ये सब चीज़ें आपको देनी होती है यहाँ पर। अगर आपके पास 90 डे का टाइम पूरा नहीं होता है तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम भी ले सकते हो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सपोज़ मेरा वीज़ा लग गया तो मुझे क्या इमीडिएट जाना पड़ेगा? नहीं। जब आपका वीज़ा लगता है तो गवर्नमेंट आपको 6 मंथ का टाइम देती है, विद इन 6 मंथ आप वहाँ पे लैंड कर सकते हो। अगर मैं एग्जांपल में बोलूँ आपसे, तो इफ़ यू अप्लाई ऑन 16 जुलाई 2024, यहाँ पे आपका यहाँ पर अप्लाई आप करते हो तो आपको क्या होगा, 15 जनवरी 2025 में एटलीस्ट आपको जाना पड़ेगा। तो मतलब कितना टाइम हो गया, जुलाई से लेकर के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 मंथ के अंदर आपको वहाँ पर एक बार लैंड करना पड़ेगा। अब डिसीजन की बात करते हैं यहाँ पर, तो जब हम अप्लाई कर देते हैं बैलेट में तो आपको लगभग हम बात करें तो 2 से 4 वीक में बैलेट्स में आपका नंबर आ जाएगा। अगर आता है तो, अगर नंबर आ गया तो हम फिर क्या आगे 90 डेज़ का आपको टाइम मिलता है। 90 डेज़ में आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो फिर क्या होगा यहाँ पर, तो लगभग 3 वीक में, 3 से 4 वीक बात करें तो वहाँ से आपको वीज़ा के लिए कंफर्मेशन मिल जाती है। आपने बैलेट अप्लाई किया, आपको वीज़ा कंफर्मेशन मिल गया। उसके बाद क्या, कितना पैसा इन्वॉल्व होगा इसमें वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करते हैं तो 319 जीबीपी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में देना होता है। पहले अगर हम बात करेंगे इसकी फ़ीस कितनी हुआ करती थी, लगभग 298 जीबीपी हुआ करती थी। यहाँ पे हेल्थ केयर सर चार्जेस भी आपको पे करने पड़ते हैं, लगभग 1552 जीबीपी, ये आपको माइंड रखना पड़ेगा। और आपके पास पर्सनल सेविंग में 2532 जीबीपी होना चाहिए।
उसके अलावा अगर आप यहाँ देखते हो कि अगर सपोज़ आप वहाँ पे चले जाते हो, कितने टाइम के लिए आपका ये वीज़ा लगेगा? 24 मंथ के लिए। लगभग अगर आप मोटा-मोटी देखोगे 2 साल के लिए वीज़ा लग जाएगा। अगर आप यूके में लैंड कर जाते हो, उसके बाद आप स्टे करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, तो मल्टीपल टाइम आप कर सकते हो। बट अगर आप यूके में पहुँचते हो और आपकी एज 31 हो जाती है, तो जब तक आपका वीज़ा वैलिड है तब तक आप वहाँ रुक सकते हो। उसके बाद आप आते हो तो वीज़ा कैंसिल हो जाएगा आपका। फिर आप वापस जा नहीं सकते हो, क्योंकि आपकी एज कितनी हो, 30 साल से ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पर। उसके अलावा इस वीज़ा के थ्रू आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ स्टडी ऐसी है जहाँ आप स्टडी कर सकते हो। यू विल नीड एन एकेडमिक टेक्नोलॉजी अप्रूवल स्कीम सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। आप मोस्टली जॉब आप वहाँ पे कर सकते हो वहाँ पर, और सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो वहाँ पर, तो आप कोई कंपनी सेटअप कर सकते हो। वहाँ पर जो प्रेमिसेस होती है वो रेंट पे रह सकते हो, लेकिन जो इक्विपमेंट होते हैं उसकी जो वैल्यू है लगभग 5000 जीबीपी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप एम्प्लॉय रखना चाहते हो तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी। आप क्या नहीं कर सकते हो, अपना जो स्टे है वो एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। बहुत से बेनिफिट होते हैं जो वहाँ पे, बेनिफिट जो लोकल वहाँ पे मिलते हैं। मोस्ट बेनिफिट्स पब्लिक फंड्स जो होती हैं वो आपको नहीं मिल सकती। इंक्लूड फैमिली मेम्बर्स को अगर आप करना चाहो तो वो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, उनको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। वर्क एट प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन फॉर एग्जांपल एज ए कोच आप वहाँ पर नहीं कर सकते हो। ये चीज़ें थी आपको पता होनी चाहिए, क्या आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो देखिए आप यहाँ पे वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, जिससे आपके आइडेंटिटी और नेशनलिटी पता चले। आपके बैंक अकाउंट में 2530 जीबीपी एग्जाम्पल बैंक स्टेटमेंट के रूप में आप देखो यहाँ पे दिखाने होने चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कि आपने अभी डाल दिया, पुराने से आपके पास होना चाहिए। ऐसा आप 3 महीने पुराना मैं बोल सकता हूँ। एविडेंस ऑफ योर क्वालिफिकेशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आप अगर अपना हेल्थ चेकअप कराते हो तो ट्यूबरक्लोसिस ये टेस्ट का रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। हेल्थ के रिलेटेड आपका जो होता है पुलिस रिपोर्ट, पुलिस क्लीन सर्टिफिकेट, पीसीसी जिसको हम बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ पे करना होता है। कोई क्रिमिनल आपके रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एविडेंस ऑफ योर क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको देना होता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है तो आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक चीज़ पता चलता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट बेसिस पे यूके जा सकते हो, जिसमें आपको IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो विदाउट IELTS, विदाउट एनी जॉब ऑफर आप इस वीज़ा में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए इसका लिंक मैं आपको यहाँ दे दूंगा। देखिए अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तो सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगा। किस तरह से लोग आईडी चेक करेंगे आपकी, यूके इमिग्रेशन आईडी चेक, और ये सब चीज़ देखोगे। थोड़ा नीचे जाओगे यहाँ पर, अप्लाई फॉर एन इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा। बैलेट में आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। बैलेट में अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, चलिए मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा। देखिए आप यूके में कहाँ जाना चाहते हो, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड, जर्सी, अब यहाँ पे चीज़ मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पे इंग्लैंड में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद क्या मिलेगा, डू यू हैव अ करंट EU EEA स्विस पासपोर्ट? नो, मैंने यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया नो करके। तो आप देखो यहाँ पे देख मिल जाएगा। तो देखिए, तो मैं स्क्रिप्ट ऑल कर दिया, कुकीज़ इसमें होती हैं। तो सिलेक्ट एंड कंट्री प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक। तो आप यहाँ देखोगे कंट्री के लिए बायोमेट्रिक में जाते हैं हम लोग यहाँ पर, तो हम इंडिया डाल देते हैं। ये देखिए इंडिया डालने के बाद यहाँ पे हो जाएगा। तो ये देखिए जो VFS ग्लोबल है, इसका अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखिए इंडिया दिख रहा है यहाँ पर। यू हैव आइडेंटिफाई द लोकल वेयर आई विल प्रोवाइड योर माई बायोमेट्रिक, अनएबल टू प्रोवाइड माई बायोमेट्रिक एनी लोकेशन, आई वांट टू चूज़ अ डिफरेंट लोकेशन। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो बायोमेट्रिक के रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिल गई हैं। और आगे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो बाकी आपसे पासपोर्ट डिटेल मांगेगा, आपकी नाम मांगेगा, ये सब चीज़ें आपको आती जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप आप इन्फॉर्मेशन देते जाओगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अपने आप से आप बैलेट में अप्लाई कर सकते हो। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब ये बैलेट अभी ओपन नहीं हुआ है। ये ओपन होगा 22 जुलाई को। तो अभी मैं करूँगा अभी अप्लाई यहाँ पर। तो अभी ओपन ही नहीं हुआ तो हम अप्लाई कर नहीं सकते। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ जिससे आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सको। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, आप फिर भी टेक्नोलॉजी को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हो, आपको कुछ कन्फ्यूजन आ रही है, तो मैं अपना नंबर यहाँ मेंशन कर देता हूँ। आप उस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके मुझे जरूर बताइएगा। आप यूट्यूब के थ्रू आपको मेरा नंबर मिला हुआ है और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो जो हेल्प होगी मैं आपको कर दूँगा। आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, कमेंट का भी रिप्लाई मैं करूँगा, उस पर थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगा। तो लास्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था यहाँ पर तो बहुत ही बेसिक डिटेल उन्होंने मांगा था एंटरिंग द बैलेट करने के लिए। यहाँ पर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल और फोटोग्राफ, स्कैन अ फोटो ऑफ योर पासपोर्ट, योर फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ये लोग कहते हैं। और जो वीज़ा कॉस्ट होती है, कितने वीक में ये सब चीज़ आएगा, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सक्सेसफुल आपका होने के बाद आपका फर्दर आपको डॉक्यूमेंटेशन कराना होता है, तभी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तभी मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मुझसे मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जितना हो सके दोस्तों अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके अगर वो जानना चाह रहे हैं तो। और
मेरी वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं, आप कमेंट बॉक्स में एक लाइक का बटन दबा के जरूर बताइएगा मुझे, मैं हार्ट दूंगा अगर आप कमेंट करते हो तो। बनी मेरे साथ में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।